बच्चों, हम विद्युत रसायन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको नट समीकरण कुछ बता दिया, उसमें न्यूमेरिकल भी बताए थे। अब आगे हम चलते हैं, तो इसमें हम बताएंगे आज विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ और विद्युत अपघटन। इसके अलावा इन तीन टॉपिक के अलावा, तीन हेडिंग के अलावा, इसमें हम आज बताएंगे विद्युत अपघटन के उत्पाद, विद्युत अपघटन के उत्पाद। इन चारों टॉपिक की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम इस विद्युत रसायन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। जो जितने भी पदार्थ हैं, जब उनका हम जलीय विलयन बनाते हैं, तो जलीय विलयन में विद्युतीय गुण के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 विद्युत अपघट्य पदार्थ और नंबर 2 विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इनको बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर वे अपने आयनों में बट जाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को यदि हम जल में घोलें तो क्या होगा, हमें मिलेंगे Na+ आयन, Cl- आयन। इसी तरह से H2SO4 को यदि हम जल में घोलें तो हमें क्या मिलेगा, H+ आयन और सल्फेट आयन। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में बढ़ जाते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं, जो जल में घोलने पर अपने आयनों में नहीं बढ़ते। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, यदि हम इसको जल में घोल दें तो जल में घोलने के बाद भी ये इसी रूप में रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, मतलब ये अपने आयनों में नहीं बटने का। जिस रूप में इसका अणु है उसी रूप में इसका अणु घुलने के बाद रहेगा। तो ऐसे पदार्थ विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, जो जल में घोले जाने पर अपने आयनों में नहीं बढ़ते। अब बात आती है विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत आवेशित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। जैसे ऋणायन वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और धनायन ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे और नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे। तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत अपघटन। जैसे हम ये है NaCl, NaCl को हमने पिघला दिया, पिघला हुआ, इसको जल में घोल दिया, तो जल में घोलने के बाद हमें Na+ और Cl- आयन, और जल है H2O, इसमें भी कौन से आयन होंगे, H+ और OH- आयन, ये आयन होंगे। और जब इस विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो Na+ और H+ आयन किस ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, और Cl- आयन और OH- आयन रहेंगे एनोड की ओर। ये ऐसी सेल को क्या बोलते हैं,
विद्युत अपघटनी सेल जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं बाहर से और रासायनिक क्रिया करा रहे हैं। तो ऐसी सेल को जिस रासायनिक क्रिया करा दे उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो वह क्रिया मतलब जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं, या विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब हम जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है विद्युत अपघटन के उत्पाद। विद्युत अपघटन के उत्पाद। इसके लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ एक दो फैक्टर और लगते हैं जो हायर क्लासेज में यानी आगे की ऊंची कक्षाओं में बताए जाएंगे। यहाँ पे मैं मुख्य तौर से बस यही बता दूँ कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, उसकी अपचित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक रहती है। इसी के आधार पर हम देखेंगे, जैसे ये है NaCl का जलीय विलयन। NaCl के जलीय विलयन का यदि हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें Na+ आयन होंगे, Cl- आयन होंगे, और जो जल है H+ आयन होंगे और OH- आयन। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सोडियम का माइनस में है और हाइड्रोजन का कितना है, 0 हम मानते हैं हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, तो कैथोड पर जब ज्यादा है इसका इलेक्ट्रोड विभव सोडियम से, तो कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेगा और वहां पर हाइड्रोजन गैस के रूप में ये बाहर होगा। इसकी जगह कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन। और ये एनोड पे जो एनोड होगा वहाँ पे ये नेगेटिव आयन दोनों जाएंगे। अब दोनों में से पहले कौन सा जाएगा ये हमें देखना है, इसमें कौन सी गैस निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस निकलनी चाहिए। तो इसमें जो है जो OH नेगेटिव आयन है इसका जो ऑक्सीकरण रिडक्शन पोटेंशियल वो इससे कम है Cl- से, तो कम होने की वजह से इसका ऑक्सीकरण होगा इसकी तुलना में। तो ये जो है यहाँ पे जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो जब ये एनोड प्लेट पे जाएगा तो इससे हमें O2 और H2 के रूप में इस तरह से मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या होते हैं। जब हम कोई क्रिया करते हैं विद्युत अपघटन की तो उसमें एक काम में आता है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं तो इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व काफ़ी है, इसको ध्यान रखने की कोशिश करें कि कौन सा किस जगह पे है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट विलयन है CuSO4 विलयन। जब हम इसका विद्युत अपघटन करेंगे, विलयन कितने जलीय विलयन, जब हम इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा, Cu++ आयन प्राप्त होंगे, सल्फेट आयन प्राप्त होंगे और जल H+ आयन होंगे उसमें और OH नेगेटिव आयन होंगे। अब हम देखते हैं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से अधिक है, प्लस में होता है, इसका अधिक है। तो क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पर, ये भी कैथोड पे जाना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ पर कैथोड पर जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। 0 है इसका होता है, ये 0 होता है, इसका होता है +0.34 वोल्ट। तो जब ये जाएगा तो हमें कॉपर प्राप्त होगा कैथोड पर, कॉपर प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होगी। और इन दोनों में सल्फेट और OH नेगेटिव में ये कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट पे यानी एनोड पे जाएंगे। जब एनोड पे जाएंगे
तो कौन सा हमें एनोड पे प्राप्त होगा, किसकी क्रिया एनोड के साथ, वहाँ पे एनोड क्रिया किसकी होगी। तो यहाँ पे फिर इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो हम रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लेते हैं, वो इसका कम है इससे, तो इसका इसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इसलिए एनोड पर यह जाएगा और यहाँ पे हमें फिर उसी तरह से ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन का जो विद्युत अपघटन होगा उसके उत्पाद क्या होंगे, यानी कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होगा और एनोड पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये पता लगा सकते हैं। और यदि वो जलीय विलयन नहीं है, केवल वो पिघला हुआ ही है, अपने आप से गलित है, गलित अवस्था में है, मेल्टेड स्टेट में है, तो फिर हमें बहुत आसान हो जाता है। फिर तो कुछ देखते नहीं है, जैसे NaCl है, ये पिघला हुआ है, पिघला हुआ और इसका हम विद्युत अपघटन करते हैं, मतलब इसे जल में मिला नहीं है, केवल इसका खुद से ही पिघला हुआ है ये, इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो विद्युत अपघटन में इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। Na+ कहाँ पे जाएगा, एनोड उस पर कैथोड, ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर हमें सोडियम प्राप्त होगा और ये एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। एनोड पर क्या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हमें सोडियम मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब कल मैं बताऊंगा विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता और विभिन्न प्रकार की जो चालकता हैं उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।